ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक का ज्ञान और पुरुषार्थ में सफलता, पार्ट 15। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है। ज्ञान सागर बाप आया है और हमको सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। दूसरा कोई समझा न सके। कहाँ इतनी करोड़ों मनुष्य आत्माएं और कहाँ फिर 9 लाख, और सब कहाँ जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर ब्रह्मलोक में रहती है, फिर यहाँ आई है पाठ बचाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। साकार मुरली डेट है 1 सितंबर 2004। इस समय दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, वहाँ तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहे। साकार मुरली डेट है 9 मई 2005। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है। अब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आएंगी पाठ बचाने। कैसे यह ड्रामा चलता है वह तुम जानते हो। साकार मुरली डेट है 3 जून 2005। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना ही है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी होकर अपना और औरों का भी पाठ देखना है। साकार मुरली डेट है 7 जुलाई 2005। इस सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। यह है बेहद का ड्रामा। साकार मुरली डेट है 8 जनवरी 2005। यह ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है अर्थात तमोप्रधान बन जाता है, तब यह झाड़ चेंज होता है। पाठधारी सब इकट्ठे कैसे आएंगे? इकट्ठे आए तो खेल ही बिगड़ जाए। यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। साकार मुरली डेट है 20 दिसंबर 2004। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। विभिन्न धर्मों की कलम लगती जाती है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं यह भी तुम जानते हो। सबको जाना है फिर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। साकार मुरली डेट है 10 सितंबर 2004। तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है, यह सबको समझाना पड़ता है। भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। साकार मुरली डेट है 16 अगस्त 2004।
यहाँ जीवात्माओं का खेल होता है। वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो, शांतिधाम और सुखधाम का। ड्रामा अनुसार मैं अपने समय आया हूँ। साकार मुरली डेट है 24 जुलाई 2004। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल से है। तब कहते हैं कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। यह ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं, वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। साकार मुरली डेट है 14 जनवरी 2004। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नोंद है। इस ड्रामा के आदि तो कह न सकेंगे। जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नोंधा हुआ है, उसको रिपीट ज़रूर करना है। साकार मुरली डेट है 14 दिसंबर 1973। सर्वव्यापी समझ लेते हैं। ड्रामा में वह भी नोंद है। ड्रामा अनुसार सबको पाठ मिला हुआ है। यह शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पार्ट है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। साकार मुरली डेट है 10 अगस्त 1998। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। ये बात किसको पहले नहीं समझानी है। बाकी सभी तो ये ज्ञान नहीं लेंगे। भक्त सभी है भगवान के बच्चे, तो सभी को क्यों नहीं देता? क्या कोई कम प्रिय है? फिर कहा जाता है यह ड्रामा बना हुआ है। क्राइस्ट आदि का स्वर्ग में पार्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? यह प्रश्न तो उठ नहीं सकता। ड्रामा में सभी का अपना अपना पार्ट है। साकार मुरली डेट है 12 जनवरी 1973। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सबको भेजने वाला है। यह भी समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है वह कोई भी नहीं जानते। साकार मुरली डेट है 31 मार्च 2006। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है अभी हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। अभी कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संगम है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। साकार मुरली डेट है 28 अप्रैल 2006। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, ड्रामानुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। समझाने से जो समझते
हम बाप से वर्षा ज़रूर लेंगे। इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म पर है। साकार मुरली डेट है 9 अगस्त 2006। टॉपिक का नाम है विश्व नाटक और परमधाम से आत्माओं के आने जाने का विधि विधान। विश्व नाटक और विभिन्न योनि की आत्माओं की गतिविधि। जिस समय जो आत्मा का, जड़ चेतन का, अणु परमाणु का जिस समय जो पाठ होता है वह उसको आकर्षित करता है। जीवात्मा में उसका संकल्प उठता है और वह वातावरण उसको आकर्षित करता है। इसी तरह जब इस धरा पर पाठ बजाने का समय आता है तो आत्मा को ये विश्व नाटक का पाठ आकर्षित करता है और आत्मा परमधाम से इस धरा पर आ जाती है। आत्माओं को परमात्मा या कोई इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए भेजता नहीं है, बल्कि ड्रामा अनुसार आत्माएं पंच तत्वों और इस धरा के मनुष्यों के आकर्षण से आकर्षित होकर यहाँ पाठ बजाने आती है। इसी तरह ड्रामानुसार समय पर परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं और आत्मा को घर जाने की आकर्षण होती है, जिससे आत्मा यहाँ से उपराम हो जाती है और आत्मा पुनः वापस घर जाती है। जैसे मनुष्य आत्माओं का इस विश्व नाटक में पाठ है, ऐसे ही अन्य योनि की आत्माओं का भी पाठ है और वे भी अपने पाठ के अनुसार ऐसे ही पाठ बजाती है। जैसे बाबा कहता है, मच्छर उड़ा कल्प बाद फिर ऐसे ही उड़ेगा। जैसे मनुष्य आत्माएं परमधाम जाती है, वैसे ही अन्य योनि की आत्माएं भी परमधाम जाती है। जैसे मनुष्य आत्माओं में विभिन्न धर्मों का अलग अलग वर्ग है, वैसे ही अन्य योनि की आत्माओं का भी परमधाम में वर्ग होता है। भले बाबा ने कहा है कि तुमको इस विषय में जाने की दरकार नहीं, तुम अपनी आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो, परंतु देश काल परिस्थिति को देखते हुए विचार करते हैं तो विवेक कहता है कि वे भी आत्माएं हैं, तो उनको भी अवश्य परमधाम जाना ही है। बाबा ने भी कहा है कि परमधाम सभी आत्माओं का घर है। इससे स्पष्ट है कि परमधाम घर में सभी आत्माएं अवश्य जाएंगी, भले ही वे किसी योनि की क्यों न हो। विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार मनुष्य के द्वारा किसी भी योनि की आत्मा को उसके अच्छे बुरे कर्म से जो सुख या दुख मिलता है, उसके परिणाम स्वरूप उस सुख या दुख से प्रभावित होकर उन आत्माओं में जो भी दुआ या श्राप की भावना जाने अनजाने पैदा होती है, वह मनुष्य को अवश्य प्रभावित करती है। सतयुग त्रेता में मेरा पाठ ही नहीं है, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती है, मेरा भी ड्रामा अनुसार पाठ नूंधा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पाठ ही नहीं है। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पाठ नहीं है। इन सभी की आत्माएं मुक्तिधाम में रहती है। ऐसे नहीं कि देवी देवता धर्म के भी सभी उसी समय आ जाते हैं। 33 करोड़ ही सतयुग में थोड़ी आ जाते हैं। साकार मुरली डेट है 1 जून 1973।
वहाँ शांति धाम में जब तुम रहते हो तो वहाँ तुम्हें पता नहीं पड़ता कि हमने 84 का पाठ बजाया है, फिर जाना है, कुछ भी पता नहीं रहता है। वहाँ तुम आत्माएं शांत में रहती हो, पीछे पाठ इमर्ज होता, वहाँ कुछ भी पता नहीं रहता, प्रेरणा की कोई बात नहीं, सृष्टि तो रची हुई थी ना। इतना समय कोई के ख्याल में नहीं आएगा कि जाना है, सृष्टि रचनी है। जिस समय रचनी है उस समय ड्रामा में पार्ट इमर्ज हो जाता है और एक्ट में आता है। साकार मुरली डेट है 21 फरवरी 1972। जिन बच्चों को बाप पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। झाड़ की उत्पत्ति, पालना और विनाश कैसे होता है वह नॉलेज बीच में ही होगी। अभी है संगम युग, अभी पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। साकार मुरली डेट है 22 फरवरी 2006। नेक्स्ट टॉपिक, विश्व नाटक और सूर्य चांद तारे। बाबा ने बताया है ये सूर्य चांद और तारे इस विश्व नाटक को जो इस भूमंडल पर चलता है इसको प्रकाशित करने वाली बत्तियां है और ये सब आकाश तत्व में स्थित है। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ न कोई नाटक चलता है और न ही रात दिन होते हैं तथा न ही इनकी वहाँ कोई आवश्यकता है। इनका राज भी बाबा ने अभी ही बताया है। बाबा ने ये भी बताया है कि इस विश्व नाटक में स्थूल सूर्य, चांद और तारों तथा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। दोनों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव होता है उसका राज भी बाबा ने बताया है। धरती के सितारे तुम बच्चे हो, आसमान के सितारे जड़ है, तुम चैतन्य हो। पाठ बजाते बजाते तुम्हारी चमक डल हो जाती है। अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। साकार मुरली डेट है 29 दिसंबर 2004। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। यह भी खेल है, वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी ही जानते हो। ये सूर्य, चांद आदि रोशनी करने वाले हैं। साकार मुरली डेट है 30 मार्च 2006। नेक्स्ट टॉपिक, विश्व नाटक और सुखधाम, दुखधाम, शांतिधाम। शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम का यथार्थ ज्ञान भी परमात्मा ने अभी दिया है। शांतिधाम है विश्व नाटक के एक्टर्स आत्माओं की दुनिया, जहाँ आत्माएं साकार वतन के पाठ से मुक्त स्थिति में रहती है। शांतिधाम शांति का धाम है क्योंकि वहाँ कोई पाठ नहीं होता है। उसको स्वीट साइलेंस होम भी कहा जाता है। कल्पांत में फिर से सभी आत्माएं नंबरवार उस धाम में जाती है, फिर नंबरवार वहाँ से इस धरा पर पाठ बचाने आती है। सुख धाम है जीवात्माओं की दुनिया, स्वर्ग जहाँ जीवन मुक्त जीवात्माएं ही रहती है। वहाँ देहाभिमान अर्थात 5 विकार अर्थात रावण होता नहीं।
इसलिए दुख अशांति का नाम निशान नहीं होता, इसलिए ही उसको सुखधाम कहा जाता है। सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है क्योंकि वहाँ किसी भी आत्मा को कोई दुख नहीं होता है। द्वापर कलयुग दुखधाम कहलाता है क्योंकि वहाँ आत्माओं को दुख सुख दोनों की अनुभूति होती है, परंतु सुख की तुलना में दुख की अनुभूति अधिक होती है। बल द्वापर कलयुग में भी नई आत्माएं जो ऊपर से उस समय आती है, वे कुछ समय सुख में ही होती है। इसका यथार्थ ज्ञान भी अभी ही परमात्मा के द्वारा मिला है। विश्व नाटक में अभी का संगम युग है दुखधाम, सुखधाम, शांतिधाम का संगम, जहाँ तीनों का ज्ञान है और तीनों से श्रेष्ठ सुख की अनुभूति होती है, जिसको परमानंद कहा जाता है। सतयुग में बैरिस्ट्री आदि तो पढ़ते नहीं है, वहाँ तो सिर्फ हुनर सीखना होता है। हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बने? एक दो को हुनर सिखलाते हैं। साकार मुरली डेट है 15 नवंबर 2004। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। यह भारत ही था, बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुखधाम में थे। वह है निराकारी दुनिया जहाँ से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुखधाम, उसको शांति धाम नहीं कहे। साकार मुरली डेट है 13 मार्च 2006। नेक्स्ट टॉपिक, विश्व नाटक और पुरुषार्थ। विश्व नाटक में पुरुषार्थ और प्रारब्ध का विधि विधान अनादि अविनाशी नोंधा हुआ है। बिना पुरुषार्थ के कोई प्रारब्ध नहीं मिल सकती। पुरुषार्थ आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है, इसलिए कोई भी आत्मा पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकती। परंतु हर आत्मा का कर्तव्य है कि वह अच्छे के लिए संकल्प रखकर पुरुषार्थ करे। ड्रामा हर आत्मा के उसके पाठ अनुसार पुरुषार्थ अवश्य कराता है। संगम युग पर पुरुषार्थ ही प्रारब्ध है, अर्थात विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान बुद्धि में है और बुद्धियोग परमात्मा के साथ है, तो संगम युग का पुरुषार्थ भी सतयुग की प्रारब्ध के अधिक सुखदायी है। परमानंद संगम युग की ही प्राप्ति है, सतयुग की नहीं, जो परमात्मा के साथ और विश्व नाटक के ज्ञान से ही अनुभव होता है। इस विश्व नाटक में पुरुषार्थ आत्मा का स्वभाव है, उसके वर्तमान और भविष्य जीवन के सुख का आधार है। कोई भी आत्मा पुरुषार्थ अर्थात कर्म के बिना इस सृष्टि रंगमंच पर रह नहीं सकती, परंतु जो कर्म आत्मकल्याण के लिए किया जाता है उसको आध्यात्मिक भाषा में पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। विश्व नाटक के ज्ञान का पुरुषार्थ में क्या महत्व है, इसका ज्ञान भी परमात्मा ने दिया है। विश्व नाटक का ज्ञान हमारे पुरुषार्थ में बहुत सहयोगी है। कुछ लोगों की यह भ्रांति है कि किसको ड्रामा राज बताने से या जानने से आत्मा पुरुषार्थहीन बन सकती है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ये विश्व नाटक ही पुरुषार्थ प्रारब्ध पुरुषार्थ पर आधारित एक घटना चक्र है। विश्व नाटक का ज्ञान तो हमको निरसंकल्प होकर बाबा को याद करने में बहुत सहयोगी बनाता है। इसको जानकर यदि कोई आत्मा पुरुषार्थहीन हो जाए
तो ये उसका पार्ट ही कहा जाएगा, या उसका पुरुषार्थ का इतना ही पार्ट है। नहीं तो विचारणीय है कि यदि उसका ड्रामा में पुरुषार्थ का पार्ट हो तो वह उस पार्ट से पीछे कैसे हट सकता है, उससे मुक्त कैसे हो सकता है। विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानना और उस ज्ञान को धारण करना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ड्रामा के ज्ञान से पुरुषार्थहीन वही बनता है जो ड्रामा के यथार्थ राज को नहीं समझता है। प्रश्न है, पुरुषार्थ है क्या? उत्तर, देहाभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनने का प्रयत्न ही पुरुषार्थ है। इसके लिए निसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति का अभ्यास अति आवश्यक है। यथार्थ ज्ञान अर्थात आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र का ज्ञान पुरुषार्थ में परम सहयोगी है। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को समझना भी एक पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।